कहानी की शुरुआत होती है। पॉल कैम्बल नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट को दिखाया जाता है जिसके काम करने का एक बहुत ही अजीब तरीका है। असल में वो एक धोखेबाज है। वो कभी भी उन प्रॉपर्टी की मरम्मत या सुधार नहीं करता है जिन्हें वो बेचने जा रहा है, और बस उन्हें वो कवर करता है। दुर्भाग्य से पॉल के लिए उसके ज्यादातर ग्राहक धोखे की हवा पकड़ लेते हैं और पहले 5 मिनट के अंदर ही चले जाते हैं। इस कारणों की वजह से एक बहुत ही असफल रियल एस्टेट एजेंट बन चुका है, जिसके कारण वह और उसका परिवार एक बहुत ही मामूली जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। एक दिन जब वो काम से घर लौटता है, उसे पता चलता है कि उसके प्यारे चाचा अब नहीं रहे। एक तरफ पॉल नुकसान से तबाह हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ वो खुश है क्योंकि उसके चाचा 1 करोड़पति थे और उसके अलावा उन चाचा का कोई भी रिश्तेदार नहीं था। इसका मतलब है कि पॉल को सारी संपत्ति विरासत में मिलने वाली है। हालांकि जब वो अपने चाचा के वकील से मिलता है तो उसे पता चलता है कि उसके चाचा ने वास्तव में अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी थी। वो अपने भांजे के लिए सिर्फ एक छोटा सा पौधा छोड़कर गए हैं। निराश और नाराज पॉल पौधे को अपने साथ घर ले जाता है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान पॉल अभी भी बुरे मूड में है। वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए डांटता है, जबकि उन बच्चों ने इस सप्ताह मुश्किल से सिर्फ $20 खर्च किए हैं। ये पता चला है कि पॉल ने उन्हें कभी पॉकेट मनी नहीं दी है, जिसके कारण वे उन्हें नापसंद करने लगे हैं। नाश्ते के बाद पॉल अपने घर के पीछे एक स्टोर रूम साफ करता है और वहाँ पौधा लगाता है। वो अभी भी अपने चाचा पर गुस्सा है, लेकिन पौधे को पानी देकर कुछ सम्मान दिखाने का भी फैसला करता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है, वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसमें से $100 का नोट निकला था। पॉल जल्दी से इसे बाहर निकालता है और आश्चर्य से इसे घूरता है। तभी उसे पता चलता है कि ये पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि एक असली का मनी प्लांट है। जैसे ही पॉल इसके बारे में और जानने की कोशिश करता है, उसका परिवार अचानक से वहां आ जाता है। हालांकि उन्हें मनी प्लांट के बारे में बताने के बजाय वो बात बदल देता है और उन्हें जाने को कहता है। ये तो पक्का है कि वो नहीं चाहता कि उसके परिवार को उसके मनी प्लांट के बारे में पता चले। अगले दिन जब पॉल काम से लौटता है तो वो घबराहट में स्टोर रूम में जाता है, ये देखने के लिए कि क्या पौधे में ज्यादा पैसा उगा है कि नहीं। वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मनी प्लांट में हजारों डॉलर उगे हुए हैं। पॉल पौधे से पैसा निकालना जारी रखता है और वो अपने परिवार से भी इस बात को छुपाता है। एक दिन टिम नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति उसके चाचा का सबसे अच्छा दोस्त होने का दावा करते हुए दरवाजे पर आता है। वो अपने संस्था के लिए एक छोटे से डोनेशन का रिक्वेस्ट करता है और पॉल, जो बहुत अच्छे मूड में है, उसे $1000 का चेक देता है। ये देखकर उसका परिवार शॉक्ड हो जाता है। जैसे ही टिम निकलता है, वे लोग पॉल से उसकी नई प्रॉपर्टी के बारे में पूछते हैं। हालांकि सब कुछ ईमानदारी से बताने के बजाय वो एक बार फिर झूठ बोलता है और कहता है कि वो हाल ही में बहुत सारी प्रॉपर्टी बेच रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, पॉल एक अमीर व्यक्ति बन जाता है। उसने अब अपने घिसे पिटे और फटे पुराने कपड़ों को छोड़कर डिजाइनर कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। वो अपने दोनों बच्चों को पॉकेट मनी के रूप में $200 भी देता है। ये सालों में पहली बार घर में बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है। अगले सीन में हम एक पूरी तरह से बदले हुए पॉल को देखते हैं। वो अब छोटी छोटी कैश की परवाह नहीं करता और हमेशा अधिक पैसे खर्च करने के तरीकों की तलाश में रहता है। एक उदाहरण में वो एक महंगा घास काटने की मशीन खरीदता है। हालांकि उसके घर में ज्यादा बड़ा बगीचा नहीं है। जब उसका कॉलीग जैक उसकी पुरानी कार का मजाक उड़ाता है, इस बात पर पॉल को गुस्सा आ जाता है और वो एक स्पोर्ट्स कार खरीद लेता है। हालांकि वो सब कुछ कैश में चुकाने की गलती करता है, जिसके कारण कार डीलर को शक हो जाता है। यह मानते हुए कि पॉल अवैध गतिविधियों में शामिल है, वो तुरंत पुलिस को इसके बारे में बताता है। जल्द ही जासूस मिलर वहाँ पर पहुँचती है और कार डीलर से वो सारी जानकारी लेती है जो वो ले सकती है। पॉल अवैध सामान में शामिल है, इसलिए वो उसे रंगे हाथों पकड़ने को अपना मिशन बना लेती है। इस बीच पॉल अपने काम पर जाता है और जैक को अपनी महंगी कार दिखाता है, तो वो पूछता है कि वो इसे कैसे अफोर्ड कर सकता है। तो पॉल कहता है कि उसके चाचा ने उसे विरासत के रूप में बहुत पैसा दिया था। इसके बाद वो घर जाता है और कार से अपने परिवार को सरप्राइज देता है। उसकी पत्नी ग्रेस उस पर शक करने लगती है। वो पॉल से कहती है कि ईमानदारी से उसे अपनी इनकम के स्रोत के बारे में बताओ, लेकिन पिछली बार की तरह उसने उसे अनदेखा कर दिया। अगले कुछ दिनों में ग्रेस वही सवाल पूछती रहती है, लेकिन पॉल हमेशा उसे अनदेखा करने का एक तरीका ढूंढता है। इसके कारण उन दोनों के बीच छोटी मोटी तकरार हो जाती है। एक सुबह बूढ़ा आदमी टिम एक बार फिर बाहर दिखा डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। हालांकि पॉल, जो बुरे मूड में है, उसे बेरहमी से भगा देता है। उसके ऑफिस जाने के बाद
जासूस मिलर घर पर आती है और ग्रेस से पूछताछ करती है। वो अपने पति के काम के सिलसिले के बारे में पूछती है और हाल ही में सभी तर्कों के बावजूद ग्रेस पॉल का बचाव करती है। वो कहती है कि वो एक ईमानदार और मेहनती रियल एस्टेट एजेंट है जिसने कभी भी कुछ भी अवैध नहीं किया है। यह महसूस करते हुए कि उसे उसके परिवार से कोई मदद नहीं मिलेगी, डिटेक्टिव मिलर ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वो पॉल की प्रोफाइल पर रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि उसने पिछले महीने एक भी बिक्री नहीं की है। इससे उसे और भी यकीन हो जाता है कि वो किसी गलत काम में शामिल है। इस बीच पॉल का जीवन उसके हाथों से फिसलने लगता है और ग्रेस ये जानना चाहती है कि उसे इतना सारा पैसा कहाँ से मिलता है, और धीरे धीरे ही सही, यहाँ तक कि वो भी उसके ऊपर शक करने लगती है। मामला बदतर तो तब से हो गया जब पौधा कैश देना भी बंद कर देता है, यह मानते हुए कि किसी ने उसे श्राप दिया है। पॉल उन सभी को पैसे देता है जो उसके बारे में बुरा सोच सकते हैं। वो टिम की संस्था भी जाता है और उसे एक बड़ा डोनेशन देता है। वो केवल श्राप को हटाना चाहता है ताकि उसका प्लान एक बार फिर से काम करना शुरू कर दे। लेकिन टिम, जो रियल एस्टेट एजेंट के व्यवहार से खुश होता है, उसे कुछ ज्ञान की बातें समझाता है। वो पॉल से अपने धन को जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए कहता है, ये दावा करते हुए कि इससे उसे खुशी और संतुष्टि मिलेगी। पॉल को ये बात पसंद आई और यह काम शुरू करने के लिए वो जाने से पहले संस्था में कुछ और पैसे डालता है। तभी कुछ ही मिनटों के बाद जासूस मिलर वहाँ पर पहुँचता है और टिम की टेबल पर बड़ी मात्रा में कैश पड़ी हुई देखती है। इससे उसे लगता है कि बूढ़ा व्यक्ति पॉल का साथी है और वे दोनों अवैध सामान का कारोबार कर रहे हैं। उस रात पॉल स्टोर रूम में जाता है और पौधे को पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। एक समय पर वो पवित्र बाइबल भी पढ़ता है, इस उम्मीद में कि भगवान उसकी मदद करेंगे, पर उसका सारी कोशिश बेकार है। अगली सुबह पॉल एक कैफे में जाता है और अपने लिए एक कॉफी खरीदता है। रास्ते में वो एक बेघर आदमी से मिलता है और वो नेक इंसान बनने का नौटंकी जारी रखता है और उसे $100 का नोट देता है। वो ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी कॉफी भी देता है कि आदमी प्यासा न रहे। बदकिस्मती से उसके जाने के ठीक बाद डिटेक्टिव मिलर फिर से दिखाई देती है। वो बेघर आदमी को शक की नजर से देखती है और मानती है कि वो पॉल के साथ नशीले पदार्थ बेचने में मदद करता होगा, इसलिए वो उसे बोलने का मौका दिए बिना ही उसे पकड़ लेती है। फिर हमें पता चलता है कि पॉल को अपने बेटे के सबसे जरूरी फुटबॉल मैच में शामिल होना था, लेकिन हमेशा की तरह वो बिना किसी को बताए घर से निकल गया। इससे उनका बेटा बहुत निराश और गुस्सा हो गया है और ग्रेस पॉल को कॉल करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। तो ग्रेस अपनी बेटी के साथ पॉल की फैक्ट्री में उसे खोजने जाती है, पर वो जगह पर कोई नहीं होता, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। आसपास किसी मजदूर का कोई निशान नहीं है। जैसे ही उसकी बेटी एक अंधेरे कमरे में घुसती है, वो गलती से एक छेद से गिर जाती है जिसे कपड़े से ढक दिया गया था। ये पता चला कि पॉल इसे ठीक करने वाला था, लेकिन उसने समय बचाने के लिए बस छेद को छिपा दिया। अब उसकी इस लापरवाही की कीमत उनकी अपनी बेटी ने चुकाई है। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां पता चलता है कि उसकी बेटी का हाथ की हड्डी टूट गई है। पॉल का साथी जैक पॉल के काम में हमेशा सुस्त रहने और लापरवाह होने के लिए उस पर गुस्सा है। वो लगभग उसे घूंसा मारने ही वाला था, लेकिन आखिरी समय में पीछे हट जाता है और निकल जाता है। बाद में पॉल को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी पत्नी के सामने रोने लगता है। अपने पूरे जीवन में उन्होंने शॉर्टकट का उपयोग किया है, जबकि उन्हें चीजों को बेहतर तरीके से करना चाहिए था। यही एक कारण है कि उनका परिवार हमेशा बैकफुट पर रहा है। वो एक अच्छी पत्नी होने के नाते ग्रेस उसे माफ कर देती है और उसे नए सिरे से शुरू करने के लिए कहती है। उस रात उसकी बेटी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और अंत में सभी ने राहत की सांस ली। पॉल भी अपने बेटे के साथ हमेशा रहने और उसे फिर कभी नहीं छोड़ने का वादा करके उसके साथ सुधार करता है। उन्होंने अब महसूस किया है कि परिवार दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पॉल अब से एक बेहतर इंसान बनने का वादा करता है। हालांकि अगली सुबह जासूस मिलर उसके घर के बाहर आता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। जैसे ही पॉल को जेल ले जाया जाता है, वो पहले से बेघर व्यक्ति को देखकर चौंक जाता है। टिम भी वहाँ है और उसने आखिरकार सब कुछ बता दिया कि वो मनी प्लांट के बारे में जानता है। वास्तव में उन्होंने ही इसे सबसे पहले खोजा था। जब पॉल के चाचा कठिन समय से गुजर रहे थे, तो टिम ने उन्हें मनी प्लांट दिया, इस उम्मीद में कि यह उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। हालांकि इसके ठीक उल्टा, अधिक धन के साथ अधिक लालच आया
और पॉल के चाचा डिप्रेशन की ओर खतरनाक गड्ढे में गिरने लगे। लेकिन कुछ गाइडेंस और काउंसलिंग के साथ उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपनी सारी दौलत का उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए करना शुरू कर दिया और इसने फाइनली उसे खुश कर दिया। टिम की कहानी सुनाने के बाद वो पॉल से भी ऐसा ही करने का कहता है, यानी हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद करने। थोड़ी देर बाद वे तीनों अचानक जेल से छूट जाते हैं। ये पता चला है कि जैक ने ऑफिसर से कहा था कि वो और पॉल न्यूयॉर्क में एक बड़ी प्रॉपर्टी बेचकर अमीर बन गए हैं, लेकिन असलियत में ये केवल जैक ही था जिसने पूरी डील की थी। उसने बस अपने दोस्त को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोला। इसके साथ डिटेक्टिव मिलर के पास पॉल के खिलाफ कोई सबूत नहीं बचा है, इसलिए वो हमेशा के लिए उसकी फाइल बंद कर देती है। अगले दिन टिम की संस्था में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज किया और पॉल की पूरे परिवार को इनवाइट किया गया। यह उन अनाथ बच्चों के लिए होमस्टे बन गया है जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। टिम अपने प्रोजेक्ट को जारी रखने में मदद करने के लिए दान इकट्ठा कर रहे थे। जल्द ही पॉल को मंच पर बुलाया जाता है। वो एक इमोशनल भाषण देता है। सबसे पहले वो घोषणा करता है कि वो अपनी स्पोर्ट्स कार बेच देगा और संस्था को सभी पैसे दान कर देगा, और वो ये भी कहता है कि वो हमेशा किसी न किसी तरह से बच्चों की मदद करेगा, और सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। उसका परिवार और जैक बहुत खुश होता है। आखिरी सीन में हम पॉल और उसके परिवार को छुट्टी मनाने के लिए बाहर जाते हुए देखते हैं। अभी तक उसके पास इतना पैसा नहीं है जितना कि वो मनी प्लांट के समय देता था, लेकिन कम से कम वो खुश तो है, और बस यही मायने रखता है। पॉल टिम से हाथ मिलाता है और उसे मनी प्लांट लौटाता है, क्योंकि वह अब जीवन का असली मूल्य जानता है। फिर वो अपनी परिवार के साथ घूमने चला जाता है। इसी के साथ यह फिल्म यही खत्म हो जाती है।